वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वैदिक साहित्य आर्यों और वैदिक काल के बारे में ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। साहित्य कई शताब्दियों के दौरान विकसित हुआ था और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रसारित होता था, जिसे श्रुति भी कहा जाता है। यहाँ वैदिक साहित्य की सूची दी गई है जो यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, राज्य सेवाओं और रेलवे आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ें गुप्त साम्राज्य और इसके प्रमुख शासक। पढ़ें वैदिक साहित्य की सूची। ऋग्वेद लगभग 1500 to 1000 ईसा पूर्व संकलित। ऋग शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रशंसा करना। स्रोतों का संग्रह। खंडों को मंडल कहा जाता है। मंडल 3 में गायत्री मंत्र शामिल है, जिसे सूर्य देव सावित्री की स्तुति में संकलित किया गया था। मंडल IX में पुरुष सूक्त नामक स्रोत शामिल हैं, जहां से वर्ण व्यवस्था पर चर्चा की गई है। ऋग्वेद के विशेषज्ञ ऋषि होत्र या होत्री कहलाते थे। इसमें जैन अवेस्ता, जो ईरानी भाषा का सबसे पुराना पाठ है, के साथ कई चीजें समान हैं। सामवेद गीतों का संग्रह और अधिकांश गीत ऋग्वेद के मंत्रों से लिए गए हैं। उद्गात्री सामवेद के विशेषज्ञ थे। इस संकलन ने भारतीय संगीत की नींव रखी। यजुर्वेद यज्ञोपवीत सूत्रों का संग्रह। मंत्र जाप के समय पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। अध्वर्यु यजुर्वेद के ज्ञाता थे। इसमें गद्य और पद्य दोनों सम्मिलित हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अथर्ववेद आकर्षण और मंत्रों का संग्रह। रोगों से राहत पाने के लिए जादुई स्रोत शामिल हैं। भारतीय औषधीय विज्ञान यानी आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है। ब्राह्मण इसमें वैदिक स्रोतों के अर्थ, उनके अनुप्रयोग और उनकी उत्पत्ति की कहानियों के बारे में विवरण शामिल हैं। ऐत्रेय या कौशिक की ब्राह्मणों को ऋग्वेद में विवरण के लिए आवंटित किया गया था। तांड्य और जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद के विवरण के लिए थे। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण विवरण के लिए थे। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण विवरण के लिए थे। अरण्यक इसका अर्थ है जंगल। वेदों के साधुओं और विद्यार्थियों के लिए वनों में लिखा गया। भौतिकवादी धर्म से आध्यात्मिक धर्म में बदलाव की शुरुआत की, इसलिए उन्होंने एक परंपरा बनाई जो उपनिषद में समाप्त हुई। वे वेद सह ब्राह्मण और उपनिषदों के बीच एक पुल की तरह थे। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम चरण तत्वमीमांसा अर्थात दर्शन से संबंधित है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसमें आत्मा, ब्राह्मण, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत से संबंधित विषय शामिल हैं। ये ज्ञान के मार्ग पर जोर देता है। उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है पैरों के पास बैठना। महत्वपूर्ण उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कट उपनिषद, ईशा उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मुंडक उपनिषद हैं। यम और नचिकेता की वार्तालाप कथा उपनिषद की विषय वस्तु है। राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। वेदांग वेदों के अंग के रूप में जाने जाते हैं। सूत्रकाल में संकलित हैं, इसलिए इसे सूत्र साहित्य कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है। 1 शिक्षा उच्चारण विज्ञान की ध्वन्यात्मकता। B कल्प अनुष्ठान और समारोह। C व्याकरण। D निरुक्त व्युत्पत्ति शब्दों की उत्पत्ति। E छंद काव्य रचना के नियम। F ज्योतिष खगोल विज्ञान।